हेलो फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। टॉप 30 बहुत ही कम समय में। इसी के साथ नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए 2024। इसी के साथ करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 में। जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन टेम्पल मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? ये है अमृतसर में। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज से किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज से किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? ये आप सभी को पता है, लाला लाजपत राय की। किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये भारत आया था 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन वो भारत आया था, जिसका भारतीयों ने खुलकर विरोध किया था और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी पुलिस के लाठीचार्ज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? पलासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने पलासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये था 1757 में। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। इस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? लॉर्ड क्लाइव। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती? कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। और यहाँ पूछा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीटीकाका झील। कौन सी? टीटीकाका झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नवरानी व दीवारी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? निम्न में से नवरानी व दीवारी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है नवरानी व दीवारी लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति व राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति व राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से यामिनी कृष्णमूर्ति व राधा रेड्डी का संबंध है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में। 1956 में ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन बांध कौन सी नदी पर स्थित है? थीन बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। किस राज्य में? पंजाब राज्य में। थीन बांध पंजाब राज्य में स्थित है रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? भारत में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है?
जिला पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदसौर। मंदसौर भारत में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला माना जाता है। तो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदसौर जिला मध्य प्रदेश का जिला है जो सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। 1872 में सर्वप्रथम भारत में जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। और व्यवस्थित तरीके से जनगणना 1881 में हुई थी। व्यवस्थित तरीके से कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। निम्न में से अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना से। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंध है अमृत क्रांति का। किससे? 2 नंबर ऑप्शन राइट है, नदी जोड़ो परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की सर्वाधिक खानें किस राज्य में स्थित हैं? कोयले की सर्वाधिक खानें किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है कोयले की सर्वाधिक खानें। और कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरन अभिलेख किसका संबंध है? भानुगुप्त से। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। सती प्रथा का उल्लेख सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है जगह। सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता के बाद का पूछा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया उड़ीसा राज्य में। कहाँ? उड़ीसा में स्थापित किया गया है राउरकेला इस्पात संयंत्र। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है? प्रस्तावना में पूछा कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में दोस्तों 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो याद रखने की ट्रिक है SAR, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय मिलता है प्रस्तावना में, समाजवादी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? ये हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ है। और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 108 में। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष ये गलत है। 5 वर्ष 62 ये भी गलत। 6 वर्ष या 62 वर्ष ये भी गलत। करेक्ट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 148 में। 148 अनुच्छेद में CAG पद का उल्लेख है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया वो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। किसमें? 324 में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। 1950 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। संविधान में उल्लेख 324 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ साझा कौन सा राज्य करता है? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या पश्चिम बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम राज्य है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किस किस के साथ? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक पूछा है, तो मगध का शासक था घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है, घनानंद शासक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951-56 में। 1951 व 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एल्यूमिनियम का ऐसा कौन सा है? निम्न में से एल्यूमिनियम का ऐसा कौन सा? एल्यूमिनियम का ऐसा पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का ऐसा कौन सा है? बॉक्साइट। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, बॉक्साइट। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की प्रश्नोत्तरी? अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो रोजाना वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।